कैमूर में बीपीएससी शिक्षिका का प्रेम कहानी। उलझ गई शिक्षिका, दो युवकों से प्यार करना पड़ा महंगा। पहल वाला से प्रेम प्रसंग बनाया तो दूसरा करने लगा ब्लैकमेल। परेशान शिक्षिका मोबाइल बंद कर हुई लापता। कुदरा थाना के घटाव में पढ़ाती थी शिक्षिका, स्कूल के छुट्टी होने के बाद हुई लापता। परिजनों ने मिसिंग का दिया था थाने में आवेदन। 72 घंटे बाद शिक्षिका बनारस से हुई 164 का बयान बरामद। हो गया है और जो हम लोगों से मोहनिया बोली है डीएसपी वही बात दिलीप जज साहब कुमार के ने सामने प्रेस भी बोली वार्ता है। कर दी मेडिकल और जानकारी। 164 का बयान शिक्षिका प्रूफ दो करवा युवकों दिए हैं से प्यार करती और थी, उनके फैमिली को हम लोग हैंडओवर। दूसरे से दूरी बनाई तो देने लगा धमकी। परेशान शिक्षिका मोबाइल बंद कर हुई थी लापता। शिक्षिका को बनारस से किया गया बरामद, परिजनों को सौंपा गया। क्या है और क्या आपके साथ हुआ था? हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसौली घटाओं की शिक्षिका हैं। क्या हुआ था? आपकी बहन ने मतलब आपके अपहरण की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई थी। थोड़ा परेशान थे तो चले गए थे घूमने। तो परिवार से संपर्क नहीं हो पाया बीच में? नहीं, फ़ोन खो गया तो नहीं बता पाए कुछ। तो फिर कहाँ से पुलिस ने आपको बरामद किया? वाराणसी। वाराणसी से? तो मतलब किसी के घर पे, अपने घर पे थी? अपना वहाँ रूम रेंट पे है भाई। तो कौन रहता है वहाँ रूम में? भाई और बहन। तो भाई बहन से मुलाकात हुई थी ना उस दिन? नहीं, उस टाइम नहीं थे लोग। भाई यहाँ थे। मतलब स्वेच्छा से गई थी? हाँ। किसी ने अपहरण नहीं किया था? नहीं। तो पुलिस बरामद करके अभी आप लोग को घर पे भेज रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? अनीता। हेलो। गायब होने का मामला प्रकाश में। हाँ, अभी जो हाल में वैकेंसी हुआ है उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी यहाँ पर। 2 दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। तो 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के का ही उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही और बरामदगी हुई है वहीं से जहां इनका पहले डेरा था, जहां पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है ये। रात में जाकर के गुड़रा थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस टाइप से इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई और एक तरह से कहें कि एक्सप्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में ये अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर। तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामदगी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है। स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि सुसाइड करना चाहती थी। मतलब प्रेमी से हाँ, ब्लैकमेलिंग की वजह से, क्योंकि 2 लड़कों से बात हो रही थी तो दूसरा वाला जो है इनको प्रेशर देने लगा कि पहला वाला से बात मत करो नहीं तो हम सुसाइड करें। ये डर गई कि अगर दूसरा वाला सुसाइड कर लेगा तो कहीं हम फंस नहीं जाएं, हम परेशानी में नहीं पड़ जाए। तो इसी उपापों में जो है ये यहाँ से निकल गई थी। 4-5 दिन इधर उधर ये भटकी हैं और पुनः बनारस में इनको बरामद किया। तो क्या किसी प्रेमी के संपर्क में ये थी जब ये बाहर निकली थी? तो यहाँ से निकली थी तो प्रेमी से संपर्क में थी, पहले वाले से। और दूसरा वाला चूंकि बीच में इनको प्रेशर देना शुरू कर दिया था, जानकारी हो गया होगा कि पहले वाले से तुम्हें ये संपर्क स्थापित हो गया इनका, तो वो प्रेशर दे रहा था। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि इसमें सोशल मीडिया में भी काफी पुलिस का ये हो रहा था कि पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस अपना वर्क नहीं कर रही थी।
तो मेरे तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे कि पुलिस का काम एक टाइमिंग में होता है और उसका प्रोसेस है। टेक्निकली हम लोग तो लगे हुए थे क्योंकि 25 का कांड दर्ज हुआ है और 28 के रात में हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि 72 घंटा के अंदर में हम लोगों ने बरामद किया है। थोड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि अब खुद से कोई भागना चाहे, मोबाइल बंद कर दे, संपर्क का स्थापित नहीं करे, या न घर वाले से न किसी से, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम कहेंगे कि एक रिकॉर्ड टाइम में इसकी बरामदगी हुई है और इसके लिए इस कांड के जो आईओ हैं, प्रियंका हैं, इसी थाने की हैं, और उनका काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी तल्लीनता से इसमें लगी। और हम लोग कल इस केस का समीक्षा भी किए थे, उसमें एसएचओ और इस केस के जो आईओ हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक तरह से कहें कि सभी काम को छोड़ करके और इस काम में ये लोग लगे हुए थे। तो हम लोग तो सिर्फ आए थे मतलब ये देखने के लिए कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो कल हम लोगों ने बैठ के सीडीआर वगैरह का काफ़ी बढ़िया से अवलोकन किया था। तो हमारे करने लायक कुछ भी नहीं था, सब कुछ ये लोग कर चुके थे। सिर्फ हमारा लास्ट में थोड़ा-सा डायरेक्शन था कि बना भिजा कर उसको बरामद कर लिया जाए। तो हमारे तरफ से ये कहेंगे कि काफ़ी सराहनीय कार्य जो है इस केस के आईओ और एसएचओ के द्वारा किया गया है। किसी परिवार